वक्फ बोर्ड कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमारे अल कुरान को रियल एस्टेट से क्या लेना देना? अगर नाजिया अपने आप को सनातनी मुसलमान मानती हैं तो फिर इस्लाम धर्म छोड़ दें, हिंदू धर्म अपना लें। टोपीबाज और झूठे मुसलमान जो संसद के अंदर और संसद के बाहर चिल्लाते हैं और मातम करते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब है, मुसलमान बहुत गरीब है। तो ये 90 लाख एकड़ की जो रेवेन्यू आ रही है, ये कौन मलाई खा रहा था? ये चोर की दाढ़ी में तिनका था जो पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला रहा था। जिस चोर ने पूरी दाढ़ी ही तिनके से बनाई थी वो पार्लियामेंट के बाहर चिल्ला रहा था। जिसने उस चोरी में लाग लपेट लिया था वो तख्ती लेकर चिल्ला रहा था। क्या आपकी नजर में हिंदुस्तानी काफिर है? कि सबसे ज्यादा मटकने का काम और सबसे ज्यादा छटकने का काम असदुद्दीन अवैसी ने किया है। पास टाइम की नमाजी आप हैं, आप शरीयत कानून नहीं मानते। मुस्लिम स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि नाज़िया इलाही प्रोपेगेंडा करती है। नहीं, किसी के अब्बा की जागीर तो इस्लाम है नहीं, किसी की अम्मा का जहेज तो इस्लाम है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है लंबे समय से बवाल मचा हुआ था, लेकिन जोरदार हंगामे के बीच आखिरकार दोनों सदनों से पारित हो गया और अब जो है कानून बनने की एक कदम दूरी पर है। लेकिन अभी भी इसको लेकर जो है घमासान लगातार मचा हुआ है, क्योंकि इसको लेकर एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि जो वक्फ संशोधन बिल है ये दरअसल समय की मांग है, तो वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि ये मुसलमानों की हक जो है छीनने की एक कोशिश है। तो इसी पर हम खास बातचीत करेंगे और भी तमाम मुद्दे हमारे पास होंगे, क्योंकि आज जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और बीजेपी की तेज तर्रार स्पोक पर्सन नादिया इलाही खान। मैं बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा कि वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्या इसको आप देखकर आप कहेंगे कि क्या ये मुसलमानों का हक मारने की कोशिश है या फिर ये समय की मांग है? क्या मुसलमान किसी शरई देश में रह रहे हैं? क्या मुसलमान किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं या मुसलमान किसी संवैधानिक देश में रह रहे हैं? पहले ये मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका था जो पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला रहा था। जिस चोर ने पूरी दाढ़ी ही तिनके से बनाई थी वो पार्लियामेंट के बाहर चिल्ला रहा था। और जिसने उस चोरी में लाग लपेट लिया था और पॉकेट भरा था वो तख्ती लेकर चिल्ला रहा था। और जिसने उसमें से मलाई चाटी थी, थोड़ी बहुत मलाई चाटी थी, वो घर के अंदर किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्ला रहा था। जब जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के विरोध में एक सभा बुलाई गई तो क्या 22 करोड़ मुसलमान जंतर मंतर पर था? 5000 से भी कम मुसलमान थे, आप लोग तो गए होंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड के समर्थन में 5000 मुसलमान जो चोरी का समर्थन कर रहे थे उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार अपना फैसला सुनाएगी? या 22 करोड़ वो मुसलमान जो विक्टिमाइज्ड हुए हैं, जिनका हक छीना गया है, जो रो रहे हैं, जिनके सर से छत छीन लिया गया है, जिनके पूर्वजों की जमीन छीन ली गई है, उनके बारे में सरकार सोचेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मटकने का काम और सबसे ज्यादा छटकने का काम असदुद्दीन अवैसी ने किया है। जिस तरीके से कल मैं असदुद्दीन अवैसी को परेशान देख रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में, जिस हिसाब से वो पसीना पोंछ रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही थी उनके बॉडी मूवमेंट से कि अब वो सीधा चोर साबित होने वाले हैं। तीसरी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि वक्फ बोर्ड कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन है, सही बात है, वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, अभी आप कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदती हैं या आपके प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होता है या प्रॉपर्टी आप देखती हैं खरीदने के लिए, तो वो रियल एस्टेट का काम होता है। या आप प्रॉपर्टी का कोई कारोबार करती हैं या प्रॉपर्टी का देखरेख करती हैं या प्रॉपर्टी का आप कोई लेन देन करती हैं, तो वो रियल एस्टेट का काम होता है। हमारे अल कुरान को रियल एस्टेट से क्या लेना देना? कहां पर वक्फ लिखा हुआ है जरा बताए तो 30 पारा में? या हम संविधान में आ जाते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी ने वक्फ बोर्ड कहां पर लिखा? और जो मुसलमान जो 90 लाख एकड़ जमीन पर धाबा बोल रहे हैं, ये कौन से इतने खूबसूरत मुसलमान हैं जिन्होंने वेलफेयर के लिए 90 लाख एकड़ दे दिया, जो अपने घर की बेटियों को
नहीं दे सकते संपत्ति, हमें सक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हमें अपने हक के लिए, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। 50-50 साल शाबानो लड़ती है, सायरा बानो लड़ती है, 1984 से लेकर के 2017 तक। फिर गुजारा भत्ता के लिए लड़ा जाता है मात्र 120 रुपए के लिए, फिर सक्सेशन के लिए 2-2 डेकेड लड़ा जाता है। फिर भी हमारे टीवी चैनलों पर मुल्ला क्या चिल्लाते हैं, अरे औरत को बराबरी का हक नहीं दिया जा सकता। 50 पैसा, अगर 1 रुपए में 50 पैसा मर्दों का होता है तो उसमें 1 आना ही बेटी का होता है। तो जो अपनी पैदा की हुई बेटी को नहीं देना चाहता, उसने 90 लाख एकड़ जमीन मुसलमान गरीबों को दे दिया। और अगर मुसलमान गरीबों को दे दिया तो फिर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दलित से पीछे क्यों है शिक्षा में? तो फिर मुसलमान नाले और गटर पर पटरे पे क्यों सो रहे हैं? तो फिर मुसलमान गरीबी की हालत में क्यों हैं? तो फिर पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार जब से आई मोदी जी की, तब से मुसलमान के ठेकेदार जो बन करके बैठे हुए हैं, टोपीबाज और झूठे मुसलमान, जो संसद के अंदर और संसद के बाहर चिल्लाते हैं और मातम करते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब है, मुसलमान बहुत गरीब है। तो ये 90 लाख एकड़ की जो रेवेन्यू आ रही है, ये कौन मलाई खा रहा था? वही, उसी को तो पकड़ना था और अमित शाह जी ने उसको पकड़ लिया, इसलिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं कि उनका मुसलमानों का हक मार दिया जाएगा। ऐसे तो कैसे हक मर जाएगा मुसलमानों का? आप भी एक मुसलमान हैं और आप क्या कहती हैं, ये अल्लाह आपके लिए क्या है, मुसलमानियत क्या है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए इस्लाम बिल्कुल बहुत आगे है, लेकिन मेरे लिए सबसे सर्वप्रथम और सर्वप्रिय जो है वो संविधान है। मैं एक संवैधानिक देश में रहती हूँ और मैं भारतीय नागरिक हूँ। मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर होता है। और वो ये कौन सा मजहब है जो लोगों की संपत्ति को लूटने और खसोटने की शिक्षा देता है? ये कौन सा मजहब है जो अपनी ही पैदा की हुई बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं देने मांगता है? ये कौन सा मजहब है जो कई आयतों में बताता है कि हिंदू काफिर है, उनकी मंदिरें, उनके जो भगवान की प्रतिमा है उसको मुसलमान पूज नहीं सकता है, लेकिन 1500 साल की मंदिरों पर वक्फ का ठप्पा जरूर लगा सकता है। एक तरफ मुसलमान कहता है बाबरी मस्जिद के लिए कि 91 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ साउथ के 1500 साल की मंदिर पर ढाबा जब बोलता है तो 91 वर्शिप एक्ट को निगल करके खा जाता है, तब 91 वर्शिप एक्ट नहीं आता है। अब आप चले आइए 1923 में, और उससे पहले हम आ जाते हैं, तब तो चैरिटी एक्ट था। तो फिर तो ये वक्फ एक्ट किसी ना किसी क्रिश्चियन के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि चैरिटी शब्द तो है वो तो अंग्रेजों का है भाई, तो क्रिश्चियन को दे देना चाहिए। अब आते हैं कि क्या मुसलमानों में एकता है? अगर एकता होती तो आपने इस वक्फ बोर्ड में आगा खानी को दूर क्यों कर दिया? आपने अहमदिया को दूर क्यों कर दिया? आपने बरेलवी को दूर क्यों कर दिया? एकता की बात कही, और हाल ही पिछले समय आपने सुना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे। चुनावी दरमियान में ये बयान बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा था। कौन एक रहेगा तो सेफ रहेगा, और कौन बट रहा है तो कौन काट रहा है? वही कटेगा जो 1989 से 1991 तक में कश्मीर में हुआ था, जो मोपला में हुआ था, जो कटा था, जो मालाबार में कटा था, जो कर्नाटका में कटा था, जो पश्चिम बंगाल में कटा था, जो बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल कटा है, जो पाकिस्तान में 23% से कट करके 1% पे आ गया है, जो ईरान में कट गया, जो अफगानिस्तान में कट गया, जो हमारे कन्हैया कट गए, अभी हालिया में बहराइच में राम गोपाल मिश्रा कट गया। तो इसी के बारे में हमारे आदरणीय योगी महाराज जी ने कहा कि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, क्योंकि काटने वाला तो अपने आसमानी किताब से सीखा है ना काटने के लिए। अभी देखिए कल परसों भी कुरान कहता है ऐसा कि काफिरों को काट दिया जाए। हाँ, और आप पर आरोप भी तमाम लगते हैं, जो तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि नाज़े इलाही प्रोपेगेंडा करती है, उन्हें फंडिंग होती है। इसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, वो तो आप जैसे टीवी एंकर्स भी अगर आप संवैधानिक बात करते हैं तो आप पर भी आरोप लग जाता है। देखिए, मुसलमानों का प्रॉब्लम है कि तथ्य
का आप जब कन्फ्रंटेशन पर आते हैं तो सत्य से कीजिए। अगर जो मैं कह रही हूँ उसका अगर कोई सत्य प्रूफ उनके पास है तो मुझे चुप करा दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मुल्ला और मौलवियों का पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन क्या हमारे मुल्ला, मौलवी और इस्लामिक स्कॉलर कुरान के सूरह अल काफिरून को इनकार कर सकते हैं क्या? हमारे कुरान में हमारे 5 वक्त की नमाज में 4 खुल पढ़े जाते हैं, जिसमें एक खुल होता है सूरह अल काफिरून, जो काफिरों के लिए बनाया गया है। अब ये काफिर कौन है? हिंदू हैं जो बुत परस्ती करते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो एक अल्लाह को और एक रसूल को नहीं मानते हैं, उसको काफिर कहा जाता है। तो कुरान में और नमाज के 4 खुल में एक खुल आता है जिसको अल काफिरून, सूरह अल काफिरून बोला गया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वेरी नाइस। ठीक है, अब इसका अर्थ सुनिए। पूरा उर्दू में लिखा है मुझे लगता है। ये अरबी में लिखा हुआ है? अरबी में। वेरी नाइस। अच्छा, हाँ। अब इसका अर्थ सुनिए। हाँ। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों को कि तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ तुम उसकी पूजा नहीं करते। तो तुम अपने दीन अपने पूजा पर और मैं अपने दीन पर। अब आती है, अगर इसको कोई इनकार कर सकता है तो फिर मैं माफी मांग लेती हूँ, और अगर इनकार कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुरान नहीं मान रहा है मुल्ला मौलवी। अब आती है, आपकी नजर में हिंदुस्तानी काफिर हैं या नहीं? देखिए, मैं तो सनातनी मुसलमान हूँ। मैंने तो ईद की नमाज अभी जाकर के 31 मार्च को पढ़ी है, रुद्राक्ष के साथ पढ़ी है। हाँ। चलिए, सनातनी मुसलमान अपने आप को कहती हैं, और इसको लेकर खूब जो है हो हल्ला भी होता है। कई स्कॉलर से कहते हैं कि अगर नाजिया अपने आप को सनातनी इस्लाम मुसलमान मानती हैं तो फिर इस्लाम धर्म छोड़ दें, हिंदू धर्म अपना लें, वो ये कहते हैं। नहीं, अब इसके लिए तो मैं पूछूंगी कि जो भी मुल्ला मौलवी या जो भी मुसलमान ये बात बोलते हैं, क्या उनके पास अल्लाह सुभान की कोई चिट्ठी आई है, या वो कोई नए पैगंबर हो चुके हैं, प्रॉफिट हो चुके हैं, या उनके पास हजरत जिब्राइल का फरमान आता है, या अबू मरतहत का कोई फरमान आता है? देखिए, मैं किस किस्म की औरत हूँ या मैं किस किस्म के इंसान हूँ, ये सवाल और जवाब का सिलसिला मुझे और मेरे अल्लाह के बीच में होगा। मैंने तो ये अथॉरिटी की पोजीशन किसी मुल्ला को दी नहीं है कि वो तय करेगा कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। अल्लाह का फरमान आएगा कि नाजिया तुम इस्लाम छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी, और अगर किसी मुल्ला के थ्रू आएगा तो मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे तो प्रूफ चाहिए। ऐसे ही कोई उठ करके बोल देगा कि नाजिया इस्लाम छोड़ दो तो किसी के अब्बा की जागीर तो इस्लाम है नहीं, किसी की अम्मा का जहेज तो इस्लाम है नहीं जो मैं छोड़ दूंगी। और रही बात, पास टाइम की नमाजी आप हैं, आप शरीयत कानून नहीं मानती? नहीं, शरिया, देखिए शरिया जो है वो किसी इंसान ने लिखा है, किसी इंसान ने लिखा है, तो इंसान जो होता है उससे गलती भी होती है ना? आप एक गलती मान रही हैं। जो मुसलमान कहता है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा है ये शरिया कानून, हम इसको मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, इस्लाम अगर सबसे बड़ा है मुसलमानों के लिए, तो इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं मांगता है मुसलमान? और हमारे अरब जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कह दिया है कि 70% जो शरिया है वो फेक है, फैब्रिकेट है, उसमें गलती है। तो अब ये तो भाई मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के प्रिंस कह रहे हैं ना। अब देखिए, अजान 5 वक्त होती है, उस अजान में भी कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट। उसमें एक आता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब होता है कि आई टेस्टिफाइड दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अब आप बताइए, आपका भगवान तो है ही नहीं मुसलमानों के हिसाब से, ये तो 5 वक्त अजान में आप लोग सुनती हैं। लेकिन देखिए, अब आपने कहा कि आप अपने आप को सनातनी मुसलमान मानती हैं, मैं संविधान लेकर के कोर्ट जाती हूँ, मैं संविधान लेकर के मैंने मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से मुक्ति करवाई, संविधान लेकर के मैंने पॉलीगेमी और हलाला के माध्यम से हलाला जैसी कुप्रथा और पॉलीगेमी जैसी अश्लीलता के नंगे बाजार को बंद करने की सर्वोच्च न्यायपालिका से मैंने कोशिश कर रखी है। संविधान के जरिया और संविधान की मदद से मैंने ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि जब तक मुसलमान बेटियों की क्लास 12 पास ना हो जाए उनका निकाह नहीं होना चाहिए। तो जिस संविधान में भगवान राम के चित्र थे, मैं उस प्रभु राम को ना मानूं? कैसे ना मानूं? मैं तो मानूंगी। आप असली इस्लाम को सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हलाला का भी जिक्र किया, 3 तलाक का आपने जिक्र किया, ये तो आज भी लेकिन चल ही रहा है। नहीं, देखिए, पहले जो चल रहा था वो हुड़दंगी से चल रहा था, अब जो चल रहा है वो डर से चल रहा है।
नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। इसकी मैं उदाहरण आपको थोड़ा सा विस्तार में दे देती हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जब तक हिंदू थे तब तक पाकिस्तान के मुसलमान हिंदू बहु बेटियों को नोच घसोट करके उनका रेप किया करते थे। अब क्योंकि हिंदू के परसेंटेज और मात्रा वहां पर कम हो गई है, तो सुनिएगा, आए दिन मस्जिद में रेप हो रहा है, मदरसे में रेप हो रहा है। तो मस्जिद अल कुरान पढ़ने के लिए तो मुसलमान ही जाता है। तो ये जो चस्का लगा है रेप करने का, जब तक हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन इनके पास थे तब तक ये रेप कर रहे थे। अब जब इनको कोई नहीं मिला तो ये फिरके के नाम पर रेप करते हैं, और जब वो भी फिरका भी नहीं मिलता है तो कोई भी मिल जाता है उसको रेप कर देते हैं। लड़की मिलती है लड़की को कर देते हैं, लड़का मिलता है तो लड़का को रेप कर देते हैं। तो देखिए, इस चस्के को मैं खोल रही हूँ, मैं इस चस्के को डिकोड कर रही हूँ। सांप को आदत है काटने की, जहर उगलने की, तो जब सांप को कोई नहीं मिलता है तो वो अपना पैदा किया वो बच्चा को ही निगल लेता है। तो ये जो मुसलमान हैं, ये कोई कुरान वरान नहीं मान रहे हैं। अगर कुरान में रेप जायज है तो क्या किसी प्रॉफिट ने रेप किया है? अगर कुरान में मर्डर जायज है तो क्या किसी प्रॉफिट ने मर्डर किया है? अगर कुरान में लूट खसोट जायज है तो क्या किसी प्रॉफिट ने लूट खसोट किया है? नहीं किया है। तो आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हट करके आप औरंगजेब की उम्मत बन चुके हैं। तो फिर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ना आप संसद के अंदर आप करबला का मैदान बनाइए, ना बाहर बनाइए। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है लगातार आप पूरे इस्लाम को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, असली इस्लाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध भी लगातार हो रहा है। और अभी हाल ही में विरोध की तमाम तस्वीरें भी हमने इस तरीके से देखी कि आपके ऊपर, आपने बताया था, ट्विटर में मैंने देखा था, आपके ऊपर हमले भी हुए थे और आप ये कह रहे थे कि मुझे जो है मारने की कोशिश की जा रही। तो कौन आप पर हमला करवा रहा है? मेरी पश्चिम बंगाल में 8 सितंबर 2024 में अलीपुर कोर्ट के परिसद में मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी, और मुसलमान वहां पर तलवार, ब्लेड, आधा टूटा हुआ ब्लेड भी लेकर आए थे, और जिसके पूरे दृश्य जो है वो पूरे दृश्य कोर्ट के सामने रखे गए थे। वो विजुअल पूरा कोर्ट के सामने रखा गया था कि लुंगी छाप आए थे, कुर्ता छाप आए थे, उटंगे पैजामे वाले आए थे, नकाब वाली आई थी। तो क्योंकि मैं इस्लाम को सत्य तरीके से बता रही हूँ, उसमें जो गलती है वो भी बता रही हूँ, उसमें जो अच्छाई है वो भी बता रही हूँ। वक्फ बोर्ड पर सबसे ज्यादा प्रखर होकर के मैंने बात की है। वक्फ बोर्ड के सारे जो चोरी थी, सारी जो डकैती थी, उस पर मैंने बात किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मुसलमान अपनी बेटियों को संपत्ति में हक देने से कतराता है, वो मुसलमान कम्युनिटी का भला कहां से करेगा, जो अपनी बेटी को नहीं दे सकता है। तो ये चीज जब उनको बुरी लगती है, तब वो सोचते हैं कि पहले इसको डराओ, फिर इसका कैरेक्टर असैसिनेशन करो, फिर इसको चमकाओ, फिर इसको गाली गलौज करो, और जब ये नहीं मानेगी तो नुपुर की तरह इसको घर के अंदर बैठाने की कोशिश करो। पर मेरे साथ वो भी नहीं हो पाया, मैं घर के अंदर भी नहीं बैठी, तो अब इसको खत्म करो। लेकिन मैं खत्म भी नहीं होने वाली हूँ, मैं इनका हिजाब खोल करके ही रहूंगी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का और किरण रिजिजू जी की मैं आभारी हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है और डिजिटल किया है, उसको इलेक्ट्रॉनिक किया है, जिस हिसाब से खाते बनेंगे, अब जिस हिसाब से डिजिटल तरीके से सारी संपत्तियों का पूरा देखरेख होगा, अब पसमानदा मुसलमानों को भी उनका हक, उनका हिस्सा मिलेगा। ये मलाई चाटने वाले 200 बीघा की जमीन कांग्रेस के पूर्व सांसद और विधायक जो लेकर के अपना रिजॉर्ट बनाए थे, उनका भी पर्दा अब खुलेगा, और जितने चोर हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमानों का हक मारने वाला मुसलमान कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। चलिए, आपको मतलब ऐसा लगता है कि अब तक जो है 14 के पहले से मुसलमानों का हक मारा जा रहा था, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मारा तो जा रहा था, जब तक ये बिल संशोधन नहीं हुआ था तब तक मारा जा रहा था। और मोदी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को या अमित शाह जी को या भारत की सरकार को गाली दे करके कुछ नहीं होगा। सच्चर कमीशन को गाली देना चाहिए मुसलमानों को, जिनको विरोध करना है, जो आज भी बोले हैं कि जुमा की नमाज के बाद हम प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल में पाक सर्कस मैदान में तृणमूल के विधायकों के नेतृत्व में
भारत के लोकतंत्र के मंदिर से पास हुए बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहा है, जिसको सिविल वॉर का रूप भी देने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आप भारत की सरकार को क्यों कोस रहे हो? आप सच्चर कमेटी को कोसो ना, क्योंकि सच्चर कमेटी ने भारत की सरकार को यह बताया कि भाई इसको बेटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मुसलमान के फलाह बहबूद के लिए, जिस मुसलमान के वेलफेयर के लिए, जिस मुसलमान को ऊपर लेकर आने के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, मुसलमान तो आज भी वही नाली में पड़ा हुआ है, मुसलमान तो आज भी वही गटर में पड़ा हुआ है। इस्लाम के हिसाब से कोई फिरका होता नहीं है, पर फिरकों के नाम पर भी जो सियासत चल रही है उसको भी खत्म करना होगा। तो आपको ऐसा लगता है जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है अगर वो सरकार के पास आ जाती है, हालांकि तब भी जो है वो बड़े अधिकारी ही मलाई खा रहे थे, और अब अगर वो जो जमीन है आर्मी और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा आप सोचिए जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, तो वो भी अगर सरकार के पास जाती है तो कितना आप आश्वस्त हैं कि इससे गरीबों का भला, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे फिर वो हिंदू हो? देखिए लता जी, सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या जो मुसलमान या अवेसी के बहकावे में जो मुसलमान चिल्ला रहा है, क्या वो सही चिल्ला रहा है या गलत चिल्ला रहा है? क्या वाकई में भारत की सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो वक्फ बोर्ड में इंटरवेंशन कर सकती है कि नहीं कर सकती? पहले ये समझना होगा, क्योंकि हमने तो देखा कि वक्फ बोर्ड के विरोध में जब जंतर मंतर पे लोग बैठे, हमारी घर की जीनत महिलाएं जब बाजार में बैठी, तो उनको तो अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा था। तो ये मैं लेकर आई हूँ वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट, उन्हीं का लिखा हुआ है भाई, जो हमारे LLB के स्टूडेंट को ना ही 1954 में पढ़ाया गया और ना ही 2025 तक किसी को पढ़ाया गया है, इसको छुपा कर रखा गया है। इसमें है चैप्टर 2 के, आप सेक्शन 12 में जाइए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर सकता है इंटरवेंशन। 2013 में भी किया, तब आपने छाती नहीं पीटी। 2025 में हुआ तो आपने छाती पीट दी, क्योंकि 2013 में आपको एक्सट्रीम पावर दिया जा रहा था, चोरी करने की जगह और ज्यादा दी जा रही थी, तो आपको मजा आ रहा था। अब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको सजा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिले इलाही लोग हैं, अब इनको पैर में जंजीर बांध करके इनकी चोरी सामने आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से CAA पर इन लोगों ने गलत फहमी और अपनी सियासत को चमकाने का और सस्ती लोकप्रियता पाने का और जुमलाबाजी करने का सिलसिला रख करके टीवी चैनल पर छाए रहते थे, उसी तरीके से यही वहम और यही गलत फहमी इन्होंने वक्फ बोर्ड पर भी मुसलमानों को भड़काने के लिए किया, मुसलमानों को भड़काने के लिए किया। और अब जो है बीजेपी पर भी तमाम आरोप ये लगी रहे हैं कि जो है अननेसेसरी टॉपिक्स को क्या उठाया जा रहा है। नहीं, अननेसेसरी नहीं था। हाँ बिल्कुल, आरोप, ये मेरी बात नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं, ऐसा जो है लोग कह रहे हैं। अभी दरअसल हाल ही में आपने सुना होगा औरंगजेब को लेकर मुद्दा चल रहा था, महाराष्ट्र में कब्र को खत्म करने की बात चल रही थी। वो आपको कितना वैलिड पॉइंट लग रहा है कि 300 साल जो पहले ही दफन हो चुका है उसको लेकर अब जो जिस तरीके से हो हल्ला मचा हुआ है, क्या आप इसमें अपना कमेंट देंगे? नहीं, मैं तो विश्व हिंदू परिषद को मैं बधाई देना चाहती हूँ और मैं उनकी बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ कि उन्होंने कम से कम मुसलमानों को सही इस्लाम समझाने की कोशिश की। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद ने, हमारा अल कुरान कहता है कि मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, अजाब है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने कई आयतों में कहा है, सूरह अन-निसा देख लीजिए, सूरह अल-बकरा देख लीजिए, कि जो लोग भी मजार पर जाते हैं या चादर चढ़ाते हैं उनको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। तो अगर विश्व हिंदू परिषद एक क्रूर बादशाह जिसने अपने भाई का गला काटा, जिसने अपने पिता को जेलबंदी कराई और जिसका मजार बाद में बन गया, तो ऐसे व्यक्ति का मजार अगर तोड़ दिया जाता है। सब जानते हैं ना वो क्रूर शासक था, और वो सिर्फ नहीं, उसके बाद कितने शासक आए वो सब क्रूर थे। सिर्फ एक जो मुसलमानों को इफेक्ट कर सकता है, क्या ऐसी कोई कोशिश बीजेपी की रहती है? नहीं, ये आरोप लगता है। नहीं, ये शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। अब आप पैदा हुई होंगी तो आप भी पहले काका गागा, ब्रिटिश लेट मी कंप्लीट बनाया। हाँ। आप पैदा हुई होंगी तो आपने भी काका गागा पढ़ा होगा, मैं पैदा हुई तो मैं भी काका गागा पढ़ी। तो अब मैं बोलूं कि वाह मुसलमान भी काका गागा पढ़ेगा, हिंदू भी काका गागा पढ़ेगा और हम सब काका गागा पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। शुरुआत कहीं से तो होती है ना, शुरुआत कहीं से तो होती है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब से शुरू किया जाएगा, अजमेर पे खत्म किया जाएगा, तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मजार परस्ती मना है, गुनाह है, अजाब है, कुफ्र है, ये गलत है, इसको अल्लाह ने मना किया है, इसको
प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है, तो अगर मुसलमान इसमें से इजी मनी इनकम के वजह से कि पढ़ना ना पड़े, नौकरी ना करना पड़े, चलो मजारी बाबा बन के बैठेंगे, 1-2 लाख रुपए डेली का कमाएंगे, लेकिन अजाब तो कर रहे हैं ना, इस्लाम की मुखालफत तो कर रहे हैं ना, इस्लाम के खिलाफ तो जा रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद अगर उनको अजाब से बचा रहा है और सच्चे इस्लाम पर रुजू कर रहा है, तो ये तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, नाजिया इलाही को बंगाल में जो लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है वो दिखता है, लेकिन मणिपुर नहीं दिखता, ये भी आरोप लगते हैं। हाय हाय हाय, मैं मणिपुर गई थी, अब तो मणिपुर शांत है। जब मणिपुर जल रहा था, तप रहा था, तब मैं मणिपुर गई थी, और अभी तक मैंने वो बोर्डिंग पास भी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब जब डिबेट होता है तो वो लोग बोलते हैं आप क्या गई थी, तो मैं दिखाती हूँ कि देखो मैं गई थी, और मैं 2 दिन रह करके आई थी। आपके बड़े नेता गए थे? देखिए, अमित शाह जी गए हैं, वहां की जो गवर्नर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ 2-4 कदम मैं चली भी हूँ कि वो घर घर जाकर के बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां पर जाकर के वहां की चीजों को देख करके आए हैं। राजनाथ सिंह जी की नजर बिल्कुल टिकी हुई है मणिपुर पर। मणिपुर पर चर्चा से ना आदरणीय प्रधानमंत्री कतरा रहे हैं, ना हम जैसे जमीनी कार्यकर्ता कतरा रहे हैं, और ना ही लोकसभा में जो बड़े चेयर पर बैठे हुए जो स्पीकर है, ना वो कतरा रहे हैं कि नहीं होने देंगे। हम सब तैयार है, लेकिन झगड़ा नहीं करना है, हमें निष्कर्ष निकालना है। अगर कांग्रेस के पास कोई बहुत अच्छा सजेशन है तो काइंडली दीजिए, अगर ममता बनर्जी के पास कोई बहुत अच्छा सजेशन है तो काइंडली दीजिए, लेकिन आप आरोप और उसके बाद फिर आप झगड़ा, और उसके बाद फिर आप अभया, डॉक्टर अभया के ब्रूटल रेप को आप छुपा लीजिएगा, सुजैन जॉर्डन के आप रेप को छुपा लीजिएगा, कामदुनी के रेप को छुपा लीजिएगा, तो उससे नहीं चलेगा। आपको देना है तो सजेशन दीजिए, और प्यार से दीजिए, एहतराम से दीजिए, और डिटेल में दीजिए। अभी इसका एक एकदम करंट एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। हाँ। वक्फ जो बिल आ रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। क्या अवैसी ने इस्लामिक तरीके से कुरान को खोल करके बताया कि इस्लाम के खिलाफ है? बता दीजिए आप मुझे। क्या 2 दिन की बहस, एक दिन 12 घंटा हुई और एक दिन 8.5 घंटा हुई है, कुछ सेकंड ज्यादा? बिल्कुल मैं गलत नहीं हूं। क्या ये दोनों को मिला लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा, क्या अवैसी ने अल कुरान खोला? क्या अवैसी ने हदीस खोला? क्या अवैसी ने सीरत मुस्तफा खोला? क्या अवैसी ने बहिश्ती जेवर खोला? खोल करके बताया कि देखिए इस आयत में वक्फ है, आप मेरे इस्लाम के बीच में नहीं आ सकते। लेकिन उसने तो नहीं खोला, वो बस 2 ही गाना गा रहा था, इस्लाम, आप इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। अरे भाई कैसे कर रहे हैं वो तो बताओ। तो ये जो बोल रहे हैं लोग, मणिपुर के बारे में बात कीजिए, अरे हम करने को तैयार है, आप शुरू तो कीजिए। अगर आपके पास अच्छा सजेशन है तो आप दीजिए, दोनों हाथ मिला के चलेंगे मणिपुर, दिक्कत कहां है? चलिए, मणिपुर पे अगर कोई सलूशन है तो दीजिए, दोनों हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम ताल मिलाकर चलेंगे। तो ये थी मेरे साथ नाजिया इलाही खान, जिसने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा, तमाम सवालों के जवाब दिए अलग अलग मुद्दों पर। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।